हम और आप दिगंबर आचार्य विरचित जैन व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला के द्वितीय सोपान पर हम आरोहण कर चुके हैं। प्रथम सोपान पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। अब द्वितीय सोपान स्वरांत पुल्लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है। स्वरांत में आज ओकारांत शब्द हमारे बीच में आ रहा है, गो। और गो माने होता है गाय और गो माने होता है बैल। तो यहाँ पर पुल्लिंग का प्रसंग है, इसलिए यहाँ पर बैल लेना। अगले सत्र में कुछ चर्चाएं हमारी इस गो शब्द की हुई थी और शायद ऐसा लगता है कि इसके पूरे रूप हमने चला लिए हैं। आज हम पुनः इसकी चर्चा कर रहे हैं। गौ शब्द के सामने सी विभक्ति लेके आते हैं, शी। पंचादौ घुट, ये प्रारंभ की जो 5 विभक्तियां हैं वो घुट विभक्तियां कहलाती हैं। उन 5 विभक्तियों के आने पर सूत्र लगता है गो रौ घुटी। गो के स्थान पर औ आदेश होता है घुट विभक्ति के होने पर, यानी कि सी औ जस अम औ इन विभक्तियों के होने पर गो के ओ के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा और रेप शोर विसर्जनीय लगाएंगे तो बनेगा गौ। द्विवचन में औ विभक्ति आएगी, गो के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा गौ। औ आप सूत लगाएंगे तो बनेगा गावौ। जस विभक्ति के आने पर गो के ओ को औ आदेश हो जाएगा, औ आब लगाएंगे तो बनेगा गावाह। संबुद्धि में भी इसी प्रकार से हे गौ, हे गावौ, हे गावाह। अब हम द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति लेकर आते हैं। अम विभक्ति के लाने पर गोधन अम, यहां पर गो रौ घुटी सूत्र की प्राप्ति है और वह सूत्र कहता है कि गो के ओ के स्थान पर औ आदेश होता है घुट विभक्ति के होने पर। अम विभक्ति घुटे तो अम विभक्ति के होने पर ओ को औ आदेश होना चाहिए, परंतु सूत्र कहता है अम ससो राहा, अर्थात अम और सस इन 2 विभक्तियों के होने पर गो में रहने वाला जो ओ है उसके स्थान पर आ आदेश होता है, आ। गाधन आधन अम। अब यहां पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम, समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम सूत्र लगाएंगे तो बनेगा गाम। औ विभक्ति लेकर आएंगे, औ विभक्ति में गो रौ घुटी सूत्र के माध्यम से औ आदेश हो जाएगा, औ आप लगाएंगे तो बनेगा गावौ। शस विभक्ति लेकर आएंगे, सस विभक्ति में यहां पर गोधन सस और अस के बचने पर यहां पर ओ अव सूत्र की प्राप्ति है। गोरौ घुटी यहां पर नहीं लगेगा क्योंकि ये सस विभक्ति
घुट विभक्ति नहीं है। अब घुट विभक्ति के होने पर ओ अब सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु सूत्र लगता है अम ससोराह, यानी कि अम और सस विभक्ति के होने पर गो के स्थान पर आ आदेश होता है। आ आदेश होने के बाद समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, और रेप शोर विसर्जनिया लगाएंगे तो बनेगा गाह। गावऊ गाह, यह प्रयोग हमारा तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर टा में से आ शेष रहेगा, टा का अनुबंध हो जाएगा, और टा का अनुबंध होगा तो गो धन आ, यहां पर सूत्र लगेगा ओ अब सूत्र लगेगा तो बनेगा गवा। द्विवचन में गोभ्याम गोभी, चतुर्थी के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर सूत्र लगेगा ओ अब, तो बनेगा गवे। द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर गोभ्याम, भैंस विभक्ति में गोभ्या। अब घसी और घस विभक्ति लेकर आएंगे पंचमी और षष्ठी में। घसी और घस विभक्ति के आने पर सूत्र लगेगा गोश्च गोश्च। यह सूत्र कहता है कि गो शब्द के सामने रहने वाला जो घसी और घस है उसके आकार का लोप हो जाता है गोश्च, अर्थात गो शब्द से परे घसी घस के आकार का लोप होता है। अब गो शब्द के सामने जो घसी और घस है उसके आ का लोप हो जाएगा तो बनेगा गो। घसी घस के आकार का लोप हो जाएगा तो बनेगा गो, रेप शोर विसर्जनिया। फिर उसके बाद में गोभ्याम गोभ्या। फिर षष्ठी विभक्ति में घस विभक्ति के आकार का लोप हो जाएगा तो बनेगा गो। ओस विभक्ति के आने पर ओ अब सूत्र लगेगा तो बनेगा गवो। आम विभक्ति के आने पर ओ अब सूत्र लगेगा तो बनेगा गवाम। गी विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध हो जाएगा योनुबंधो प्रयोगी से, और ओ अब सूत्र लगाएंगे तो बनेगा गवी। ओस विभक्ति के आने पर ओ अब सूत्र लगेगा तो बनेगा गवो, और शुभ विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी लगाएंगे तो बनेगा गोसु। नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी, तो प्रयोग सिद्ध होता है गोसु इति ओकारांतः। इस प्रकार ओकारांत शब्दों की सिद्धि पूर्ण हो जाती है। अब पूरे रूप हम इसका स्मरण करके चलाते हैं आपके सामने। गौ गावऊ गावाह, हे गौ हे गावऊ हे गावाह, गाम गावऊ गाह, गवा गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्याः, गो गोभ्याम
गोभ्यः, गो गवो गवाम, गवी गवो गोसु। अब हमारे पास में औकारांत पुल्लिंग गिलऊ शब्द हमारे बीच में आता है। गिलऊ, गिलऊ गिलानी करना। अब गिलऊ शब्द के सामने शी विभक्ति लेकर आएंगे तो रेप शोर विसर्जन यहां लगेगा तो बनेगा गिलऊ। उसके बाद में इस शब्द में ध्यान रखना है स्वर वाली जितनी भी विभक्तियां हैं, जैसे औ, जस, औ, सस, ता, गे, गसी, गे, गसी, गस, गस, ओस, आम, गी, ओस, इन स्वर वाली विभक्तियों के आने पर केवल एक सूत्र लगेगा जिसका नाम है औ, आव। औ, आव, औ के स्थान पर आव आदेश होता है और औ के स्थान पर जब आव आदेश करेंगे तो बनेगा गिलावऊ, गिलऊ, गिलावऊ। फिर जस विभक्ति लाएंगे तो बनेगा गिलावाहा। संबुद्धि में भी इसी प्रकार से हे गिलऊ, अम विभक्ति के आने पर औ आप सूत्र लगाएंगे तो गिलावम, गिलावऊ और गिलावाहा। टा विभक्ति लाएंगे औ आप सूत्र लगाएंगे आ बचेगा गिलावा। भ्याम विभक्ति में कुछ नहीं करना है, गिलऊ भ्याम, गिलऊ भी। फिर चतुर्थी विभक्ति में गिलावे, औ आप, गिला, गिलऊ भ्याम, गिलऊ भ्याह। पंचमी में गिलावाह, गिलऊ भ्याम, गिलऊ भ्याह। षष्ठी में गिलावाह, गिलावो, गिलावाम। सप्तमी में गिलावी, गिलावऊ। यहां पर सभी जगह औ आव सूत्र लगेगा, केवल एक ही औ आव तो गिलावो। फिर उसके बाद में नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से प्रयोग सिद्ध होता है गिलौसु। अब ये स्वरांत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा था और स्वर तत्र चतुर्दशादौ स्वराः आ ई उ रीरी रीरी लिरी लिरी ए आई ओ औ, ये स्वर कहलाते हैं। और ऐसे स्वरांत शब्द में औ ये पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। अब पुल्लिंग के बाद में स्त्रीलिंग शब्द हमारे बीच में आएगा। अगला सत्र नए अध्याय के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए सोपान के साथ स्वरांत स्त्रीलिंग का प्रकरण हमारे बीच में आएगा और उसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। आज हमने गो और गिलऊ इन ओ और औकारांत शब्दों के बारे में जाना है। विशेष आपको गौ शब्द को ध्यान रखना है। गो शब्द का ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर गसी और गस विभक्ति आएगी तो गोस च सूत्र लगाना है, गसी गस के आकार का लोप करना है और अम और सस विभक्ति लाएंगे
तो गो के स्थान पर आ आदेश करना है और घुट वाली विभक्तियां लेकर आएंगे। तो हमें गौश्च माने ओ के स्थान पर गो रऊ घुटी, सूत्र से औ आदेश करना है और फिर रेप शोर विसर्जनीय लगाएंगे। तो गिलावऊ गिलावा गौ 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 गावऊ गावा, इस प्रकार से प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब हम अगले सत्र में आपसे मिलेंगे। स्त्रीलिंग आकारांत शब्द स्त्रीलिंग प्रकरण के अनुसार, तो उसकी भूमिका हम अगले सत्र में ही आपके बीच में रखेंगे। आज हमारा स्वरांत पुल्लिंग प्रकरण पूर्णता को प्राप्त हुआ है। नया ग्रंथ, जब कोई ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त होता है तो जिनवाणी स्तुति के पूर्व हमें 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए और उसके बाद जिनवाणी स्तुति के बाद भी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। अब हमारे अरुण भैया जी कुछ आपसे कहना चाहते हैं। अब हम अपने शब्दों को यहीं विराम लेते हैं, शेष अगले सत्र में।